seeking a life of humility. एक ऐसे जीवन की खोज करें जिसमें नम्रता हो। Some time back, I was thinking of some important things in the Christian life, और कुछ समय पहले मैं मसीह जीवन में जो मूल्यवान और कीमती बातें होती है उस पर मैं विचार कर रहा था, which I call as the treasures of the Christian life. और जिसे मैं मसीह जीवन के लिए रहस्यमय बातें कहकर समझता हूँ। And one of them was humility. और उसमें से एक मुख्य रूप से बात यह है कि नम्रता, It's a very important thing in life, humility. और हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है नम्र होना। So it's like a treasure that we treasure, that humility is very important for us. और यह एक हमारे लिए गुप्त धन के समान है जिसे हम बटोर कर रखते हैं। And humility is such a subject that it's not easy to speak on it. और यह एक ऐसा विषय है जिस पर आसान नहीं होता बात करना। You think you know it all, आपको ऐसा लगता है कि आप उसके विषय में सब कुछ समझते हैं, but you don't possess it all. लेकिन आपके पास वह होता नहीं है। You know, it's something which you are seeking, but wonder whether you have it. और यह एक कुछ ऐसी बात होती है कि जिसके विषय में आप खोज करते हैं लेकिन आपके पास वह होता नहीं है। And also that whether we know what true humility is. और यह भी हो सकता है संभवतः कि हम क्या वास्तव में जानते भी हैं कि सच्ची नम्रता क्या होती है। We think humility is something like this. और हम सभी जानते हैं कि नम्र होना यानी कि कुछ इस प्रकार से होता है। But it could be sometimes a false humility. लेकिन कई बार यह हो सकता है कि हमारे पास धोखा वाला या नकली नम्रता भी हो। So only by seeking God, we can have His humility. तो केवल परमेश्वर एकमात्र को खोजने द्वारा ही हम नम्रता को प्राप्त कर सकते हैं। So just go through some of the things which people think, which we generally feel is humility. तो कुछ हम बातों से होकर गुजरेंगे कि जो आम तौर पर जो लोग होते हैं वह उसे नम्रता जान पड़ती है। Humility is the quality of having a modest or low view of one's importance. और नम्र होना यानी कि एक इस प्रकार से कहा जाता है कि स्वयं के विषय में खुद को नीचा समझकर या नीचा देखना। So one's importance, when we think no end of it, then there is no humility. और यदि हम अपने आप के विषय में ऐसा सोचते हैं कि अपने आप को नीचा दिखाते हैं और नीचा आंकते हैं और सोचते हैं यह नम्रता है, उसका अंत नहीं होता, यह नम्रता नहीं है। So humility is also defined as being unselved or no self. और नम्र होना यह भी होता है कि जिसमें हम स्वयं का कुछ नहीं होता, ऐसा भी कहा जाता है नम्र होना। It's a liberation from consciousness of self. It is neither having pride nor indulging in self lowering. इसमें नम्रता होना यानी इस प्रकार से कहा जाता है जिसमें किसी भी रीति से घमंड या गर्व की बात नहीं होती, परंतु उसमें स्वयं का कुछ भी नहीं माना जाता। The term humility is very interesting. The term humility comes from the Latin word humilitas. और ये जो ह्यूमिलिटी, जो नम्रता है, यह लैटिन शब्द से लिया गया है, ह्यूमिलिटस। And humilis means humble, और ह्यूमिलियस होना यानी कि नम्र होना, or grounded, या ऐसे कहा जाए कि वह उसकी जो बुनियाद होती है, or from the earth. जो जमीन से होती है, धरती से होती है। So we see that humility is referring to being on the earth. और इसका मतलब कहा जाता है कि नम्र होना यानी कि कहा जाता है कि पूरी तरह से जमीन से जुड़े रहना। In other words, not being lifted up. इसका मतलब कि ऐसा नहीं कि आप ऊपर उठ कर रहे हैं। That is the word from where it has come, humilius. और ये जो ह्यूमिलियस जो लैटिन शब्द है इसमें से ही यह निकल कर आया है। Humble comes from there. और जो नम्र होना है वह वहीं से आता है। So C.S. Lewis, one great author, past author, has written a book called Mere Christianity. और C.S. लुइस करके एक भक्तिमय जन थे जिन्होंने एक ऐसा लेख लिखा था। And in that he writes something regarding a truly humble man. और वहाँ पर वह जो उनका लेख है उसमें वह एक सच्चे नम्र व्यक्ति के विषय में बताते हैं। How many of you have heard about C.S. Lewis? और आप में से कितनों ने C.S. लुइस जो है उनका नाम भी सुना है? Anybody? Okay. So he's a very good, famous Christian author.
और ये बहुत ही प्रसिद्ध मसीही लेखक रहे हैं। So this great author has written like this about what a truly humble man is. और यह जो परमेश्वर के जन है, जो प्रसिद्ध लेखक है, इन्होंने एक नम्र व्यक्ति के विषय में इस प्रकार से लिखा है। He says, "Do not," I'm quoting him, "Do not imagine that if you meet a really humble man, और आप ऐसी कल्पना न करें जब आप एक किसी नम्र व्यक्ति को मिलते हैं, he will be what most people call humble, और वह वैसे होगा जैसे अधिकतर लोग उसे नम्र जानते हैं और बोलते हैं। he will not be a sort of person who's always telling you that he is a nobody, और वह ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपने विषय में हमसे हमेशा यही कहते रहेगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। Probably all you will think about him is that he seems a cheerful, intelligent chap, और वहाँ पर आगे कहता है कि उस व्यक्ति को देखकर आप सभी इस प्रकार से जान सकते हैं कि वह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न और आनंदित रहने वाला खुले दिल का व्यक्ति है, who took a real interest in what you said to him. और वह उसी बातों में रुचि रखता है जो आप उसके विषय में कहते हैं। It's very important. He's an intelligent chap who took real interest in what you said to him. और वह उन बातों में दिलचस्पी रखता है जो आप उसके विषय में जो कहते हैं। If you do dislike him, it will be because you feel a little envious, और आप उसके विषय में यदि कुछ बुरी बातें कहते हैं या उसके विषय में कुछ बातें नापसंद करते हैं, इसका मतलब कि आप उससे ईर्ष्या करते हैं, because he seems to enjoy life so easily. क्योंकि यह ऐसे जान पड़ता है कि वह व्यक्ति अपने जीवन को बहुत आसानी से आनंद मना रहा है। And then he says, such a man will not be thinking about humility, और ऐसा व्यक्ति जो है नम्र होने के विषय में, नम्रता के विषय में नहीं सोचता, and he will not be thinking about himself at all. और वह अपने स्वयं के विषय में कुछ भी नहीं सोचता। This is what C.S. Lewis has written about a truly humble man. और यह C.S. लुइस ने एक नम्र व्यक्ति के विषय में लिखा है। I was particularly encouraged or challenged to read that, because when people speak to us, we don't even listen to them sometimes. और यह कुछ ऐसी मुख्य बात है जिसे मैं चुनौती पाता हूँ, और कई बार लोग हमसे कुछ बातें करते हैं लेकिन हम उन पर ध्यान तक नहीं देते हैं। But if somebody knows that we are listening to him, लेकिन यदि कोई जानता है कि हमारे विषय में कुछ बातें करता है और हम उसकी सुनते भी हैं, then they will be thinking, this person is listening, this is taking real care for me. So this is a quality of humility. और तब लोग जो कहते हैं कि हाँ नहीं, ये मेरी बातों पर ध्यान दे रहा है, ये मेरी सुन रहा है, और यही एक नम्र व्यक्ति के होने की गुणवत्ता होती है। So, brothers and sisters, the word of God encourages us to have humility in our life. और भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हम सभी को प्रोत्साहन देते हुए हमसे बताता है कि हम सभी नम्र बने और हमारे अंदर नम्रता हो। What is the opposite of humility? और लेकिन नम्र होने का बिल्कुल उल्टा क्या होता है? Zara, what is the opposite of humility? Pride. Yes, children. Any children? Opposite of humility. They'll study opposites and synonyms and opposites and all that. Yeah, come on, you know it. Huh? Proud. Opposite of humility is proud, right? So, the devil became devil who was an angel became a devil because he became proud. और हम सभी जानते हैं कि नम्र होने का बिल्कुल उल्टा होता है घमंडी होना या गर्व महसूस करना। जैसे हम शैतान के विषय में पढ़ते हैं कि वह एक ऐसा स्वर्गदूत था, लेकिन बाद में वह जाकर अपने घमंड के कारण वह शैतान बना। And Jesus, who was God, became humble. लेकिन यीशु मसीह जो परमेश्वर थे, उन्होंने मानव रूप धारण किया और वह पूरी तरह से नम्र बने। So the word of God encourages us to have humility in our life. तो परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहन देते हुए बात करता है कि हम सभी के जीवन में नम्रता हो। So because the word of God encourages us that it is the right thing for us. और क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहन देता है, तो यह हमारे लिए बिल्कुल सही बात है। It's the right thing for us. That's why we have to seek it. और यही कारण है कि यह सही बात होने के कारण हमें इसकी खोज करनी है। Now today's leadership theorists tell us that effective leaders must be humble. और आज के जो नेतृत्व करने वाले जो अगुवाई करने वाले अगुवे होते हैं, उनका ऐसा माना जाता है कि वे पूरी तरह से नम्र व्यक्ति हो। They explain that humble leaders are more trusted, respected, easier to follow and ultimately successful.
और वहाँ पर वह ऐसे कहा जाता है कि जो नम्र अगुवे होते हैं या नेतृत्व करने वाले व्यक्ति होते हैं उन यदि वे नम्र हों तो उनका अनुसरण आसानी से किया जा सकता है, उनकी आसानी से सुनी जा सकती है और वो जो कुछ कहते हैं वो किया भी जा सकता है। So we see that the world has begun to believe the word of God in some ways. और हम देखते हैं कि जगत जो है, संसार जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे रीति से परमेश्वर के वचन को अब मानने लगा है। If you go to any of these training sessions, management training sessions, you'll hear so many principles of the word of God being taught. और यदि आप किसी दफ्तर में जाते हैं, वहाँ के मैनेजमेंट में या ट्रेनिंग में जाते हैं, वहाँ पर आप देखते हैं कि अधिकतर बातें परमेश्वर के वचन से जुड़ी ही रहती है जो वहाँ पर सिखाई जाती है। So now they believe that humble leaders, humble leaders, they are more trustworthy and they are more effective. और इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि जो नम्र अगुवे होते हैं वे अधिक से उन पर भरोसा किया जा सकता है, उनका अनुसरण भी किया जा सकता है। So more than what the world thinks about humility, what our God thinks about humility is what is important for us. लेकिन बजाय इसके कि संसार किस रीति से नम्रता को जानता है, उससे हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण यह बात है कि परमेश्वर उस नम्रता को कैसे देखता है या परमेश्वर की दृष्टि में नम्रता क्या है। So Colossians 3:12 says, कुलुस्सी अध्याय 3:12 इस प्रकार से कहता है, So as those who have been chosen of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness and patience. कुलुस्सी अध्याय 3:12, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। So the word of God is exhorting us to put on a heart of humility. और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहन दिलाते हुए कहता है कि हम ऐसा हृदय हमारे अंदर हो जो जिसमें नम्रता हो। 1 Peter 5:5 says, और पहला पत्रस 5:5 कहता है, You younger men likewise be subject to your elders, and all of you clothe yourselves with humility towards one another, for God is opposed to the proud but gives grace to the humble. पहला पत्रस अध्याय 5 और वचन 5, इसी प्रकार हे नवयुवकों तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दिनों पर अनुग्रह करता है। And Isaiah 66:2 says, और यशायाह अध्याय 66 वचन 2 कहता है, it's a very important one. It says, But to this one I will look, to him who is humble and contrite of spirit, and who trembles at my word. और यहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं यशायाह अध्याय 66 वचन 2 में कि मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन खेदित मन का हो, मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। Philippians 2:3 also says, Do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind regard one another as more important than yourselves. फिलिप्पियों अध्याय 2 वचन 3 इस प्रकार से कहता है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। So humility is so much emphasized in the scriptures. और यहाँ पर हम देखते हैं इन वचनों के द्वारा कि वचन में जो है नम्र होने पर नम्रता की बातों पर अधिक ज्यादा दबाव दिया गया है। That as a Christian we must keep that as a goal in our life. और एक मसीह होने के नाते हम अपने जीवन का यह एक उद्देश्य रखें कि यह नम्रता का स्वभाव हमारे जीवन में हो। Somebody said that from pride comes out all the vices. और किसी ने ऐसे कहा कि जो घमंडी होते हैं या घमंड के स्वभाव में से जितने भी जो बुद्धिमान है वे बाहर निकलते हैं। All the evil things, stem out from the root of pride. या ऐसा कहा जाए कि जो घमंड की जड़ होती है उसमें से सारी बुराई की बातें बाहर आती है। Similarly, from the root of humility comes all the good virtues. उसी प्रकार से जो नम्रता की जो जड़ होती है उसमें से कई सारी अच्छी बातें बाहर निकल कर आती है। So our prayer can be, Lord, it's only God who will make us humble. और हमारी यह प्रार्थना रहे कि केवल परमेश्वर ही है जो हमें नम्र व्यक्ति बना सकते हैं। And on our part, what we have to do is humble ourselves. लेकिन हमें अपनी ओर से हमें क्या करना है, हमें अपने आप को स्वयं को नम्र बनाना है। So humble ourselves wherever there is authority. और हमें वहाँ पर नम्र बनाना है जहाँ पर हमारे ऊपर परमेश्वर ने जो अधिकार ठहराए Humble हैं। ourselves first of all before God. और सबसे पहले हम अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र बनाएं। And then we humble ourselves when there is authority. और हम उन स्थानों पर, उन क्षेत्रों में जहाँ पर परमेश्वर ने अधिकार ठहराए वहाँ पर हम अपने आप को नम्र बनाएं। So whatever authority God has placed, when we humble ourselves, और जो कोई अधिकार परमेश्वर ने हम पर जो ठहराया, यदि हम उसके अधीन अपने आप को करते हैं, नम्र होते हैं, then God will give us grace.
और तब परमेश्वर हमें अनुग्रह प्रदान करेंगे। So, brothers and sisters, we can see some good examples of humility. और हम भाई और बहनों देखते हैं वचन में कुछ अच्छे उदाहरण जो नम्रता के हैं। We see about Moses. हम मूसा के विषय में देखते हैं। Anybody knows what the word of God says about Moses, about in regard to humility? और क्या आप में से कोई बता सकता है कि मूसा की नम्रता के विषय में परमेश्वर के वचन में क्या कहा गया है? Any brother or sister? कोई भी भाई या बहन? I'm not asking the children now. मैं बच्चों से नहीं पूछ रहा। Huh? Absolutely. Yeah. In the face of the earth, he was the humblest man in the face of the whole earth. और उसके विषय में ऐसे कहा गया है कि धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मूसा के समान नम्र हो। This is what the word of God is saying. In the face of the earth, there is one man at that time who was the humblest. और यह परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि उस समय की बात है जहाँ पर उस समय धरती पर मूसा के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति नम्र नहीं था। That is found in Numbers 12 verse 3. We don't need to read it. और इसके विषय में हम गिनतियों की पुस्तक अध्याय 12 वचन 3 में पढ़ते हैं। And in Exodus 3:11 he says, when God told him to give the task to lead the people of Israel from Egypt, he said, who am I to do this thing? और हम निर्गमन की पुस्तक में पढ़ते हैं अध्याय 3 वचन 2 में, जहाँ पर परमेश्वर मूसा को आज्ञा देते हैं कि जाकर अपनी प्रजा इजराइल के लोगों की अगुवाई करो, उन्हें बंधुआई से मिस्र से छुड़ा कर लेकर। तब वो कहता है कि मैं कौन हूँ कि मैं जाकर उनसे बात करूं। He was a mighty man of power and valor sometime back, 40 years back, but now he's saying that who am I? How can I do it? I mean, he came to that level. और हम देखते हैं मूसा के विषय में कि 40 वर्ष पहले यह जो व्यक्ति था इतना बुद्धिमान और कुशल था, हथियार चलाने में इतना कुशल था, लेकिन आगे जाकर वो कहता है कि मैं कौन हूं कि मैं जाकर बात करूं। Brothers and sisters, we all have to, I have to come to that level in my life where I feel that I cannot do anything. Now what I feel is I can do so many things. और भाई बहनों, हम अपने जीवन में ऐसे स्थान पर आए जहाँ पर मैं अपने विषय में सोचता हूँ कि मैं ऐसे स्थान पर आ जाऊँ जहाँ पर मैं ऐसा सोचूं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु के द्वारा मैं सब कुछ कर पाऊँ। I'm talking especially in relating to the work of God or the ways of God. और मैं विशेष करके परमेश्वर के काम करने के विषय में और परमेश्वर की सेवा के विषय में कहता हूँ। So when we come to that level, of who am I, that is the level where God will start working in our life. और जब हम अपने जीवन में ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर हम कहें कि प्रभु मैं कौन हूँ कि मैं यह कर पाऊँ। It's not easy to reach there. और यह आसान बात नहीं है कि आप उस स्थान पर अपने जीवन में आ But जाएं। God is working in each one of our lives to bring us to that place. लेकिन परमेश्वर हमें से हर एक व्यक्ति के जीवन में कार्य कर रहा है कि हमें ऐसे स्थान पर He is पहुंचाए। not partial. God is not partial. और परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वह भेदभाव नहीं करता। What he did in the life of Moses and all other people, he wanted to do it in us also. और परमेश्वर ने यह जो कार्य मूसा के जीवन में किया, वह वही कार्य हमारे जीवनों में भी करना चाहता है। The problem is that we don't cooperate with him. लेकिन समस्या तकलीफ यह होती है कि हम परमेश्वर के साथ में उसका साथ नहीं Then निभाते। there is John the Baptist. और एक और व्यक्ति है योना बपतिस्मा देने वाला। He said some amazing word. और उसने कुछ अच्छे वचन कहे। He said about Jesus, he must increase but I must decrease. उसने कहा कि अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। What an attitude, what a nature. और कैसा यह अद्भुत स्वभाव है उस व्यक्ति का। The Apostle Paul, whom God used to build so many churches, और प्रेरित पौलुस जिसका इस्तेमाल परमेश्वर ने कई सारी कलीसियाओं की स्थापना करने के लिए किया, he said about himself that though I am a nobody. और उसने अपने विषय में ऐसे कहा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। And Mary, the mother of Jesus, was also one humble lady. और मरियम जो यीशु की माता रही है, वह उसके विषय में भी कहा गया है कि वह नम्र स्त्री थी। It says in Luke chapter 1 verse 48. और लूका अध्याय 1 वचन 48 में हम पढ़ते हैं। In her prayer she said, for he has had regard for the humble state of his bondslave. For behold, from this time onward all generations will call me blessed. लूका अध्याय 1 वचन 48 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है, इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। So, and finally it is Jesus. और अंत में यह यीशु मसीह ही हैं। You can say the humblest of all, any person who lived on earth. और ऐसा कहा जा सकता है उनके विषय में कि इस धरती पर जिया हुआ एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो सब में नम्र था। So he becomes our example
तो वह हम सभी के लिए एकमात्र उदाहरण ठहरे। Matthew 11:29, और मत्ती 11:29 में हम पढ़ते हैं, it says, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you shall find rest for your souls." और हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 11:29, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। So he says that I am gentle and humble in heart. और यहाँ पर वचन आगे कहता है हमसे कि वह कहता है कि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। So humility is a what do you say, a status of the heart rather than outward. और नम्र होना या नम्रता का जो स्वभाव है वह उसके लिए वह स्वभाव हृदय के लिए मायने रखता है, ना कि बाहरी दिखावा जो होता है। And then now we see examples of people who are proud. और अब हम कुछ उदाहरणों को देखते हैं जिनमें जो लोग थे वे घमंडी थे। Who's the first one? उसमें से सबसे पहला कौन है? Anybody? Satan. Who said? Huh. Satan is just like Jesus is the best example for humility. Satan is the best example for pride. उसी प्रकार जैसे यीशु मसीह हम सभी के लिए नम्रता के लिए एकमात्र सबसे सर्वोत्तम उदाहरण ठहरे हैं, वैसे शैतान भी हमारे लिए घमंड करने के विषय में सबसे बुरा उदाहरण बना है। We read about him in Ezekiel and Isaiah. और उसके विषय में हम यहेजकेल की पुस्तक और यशायाह की पुस्तक में पढ़ते हैं। That he was a perfect angel. और उसके विषय में कहा गया है कि वह सिद्ध स्वर्गदूत था। He was a holy and perfect angel. वह पवित्र और पूरी तरह से सिद्ध स्वर्गदूत था। But he wanted something higher than that. लेकिन उसने अपने कुछ और उत्तम पाने की कोशिश की, लालसा की। That's how he became the devil. और उसी प्रकार से वह उसी रीति से शैतान बना। Then there is another person called Uzziah. और एक और व्यक्ति है उजाया, King Uzziah. उजिया। You read about him in 2 Chronicles chapter 26 verse 16. और यह जो उजिया राजा था, इसके विषय में हम दूसरा इतिहास उसके अध्याय 26 वचन 16 से आगे में पढ़ते हैं। He was a very good king, reigned for I think more than 50 years. और यह बहुत अच्छा राजा था जिसने लगभग 50 वर्ष से ज्यादा तक उसने राज्य किया था। And he was a good king following the ways of God. और यह बहुत अच्छा राजा था जो परमेश्वर के मार्गों का अनुसरण करता था। But there was a time when he wanted to offer some sacrifices, लेकिन एक ऐसा समय भी उस राजा के जीवन में जहाँ पर वह कुछ बलि चढ़ाना चाहता था, which only the Levites could do. लेकिन वह बलि केवल एक लेवी गोत्र का याजक या लेवी वंश या लेवी गोत्र के लोग ही कर सकते थे। Kings were not supposed to do that. और राजा को अनुमति नहीं थी कि वह उस काम को करे। And when he did that, he became a leper. और जब उसने उस काम को किया उसे कोढ़ हो गया। Not only that, when he did that, when the prophet told him he should not have done this, he got angry with the prophet. और उससे कहा गया था कि तुम इस काम को न करना, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उसने उस काम को किया और मना करने पर वह क्रोधित भी हुआ। So a good king turned proud and became a leper. तो हम देखते हैं कि एक अच्छा राजा था जो घमंडी हो गया और घमंड के कारण वह बुरा बन गया और उसे कोढ़ हो गया। There was another good king called Asa. और आसा राजा करके राजा है जिसके विषय में भी हम पढ़ते He हैं। was depending on the Lord for everything. और जो परमेश्वर पर सब बातों के लिए पूरी तरह से निर्भर रहता था। And he was very faithful. और वह विश्वास से भरा हुआ था, उसमें विश्वास था। If we are faithful, it doesn't mean we'll always be faithful. और हम जब विश्वास रखते हैं इसका मतलब यह नहीं कि हम हमेशा भरोसेमंद रहेंगे। We cannot rest on yesterday's good things that we have done. और हम बीते हुए कल में जो हमने जो अच्छे काम किया उसके ऊपर हम हमारा आधार नहीं रख सकते। What about today? What about tomorrow? हम क्या कहें आज के विषय में, हम आने वाले कल के विषय में, हमारे विषय में क्या कहें। Asa at that time depended on the king of Syria. और हम देखते हैं कि आसा राजा था, वह उस समय सीरिया के राजा पर उसने अपना भरोसा रखा, उस पर निर्भर हुआ। Instead of depending on the Lord, परमेश्वर पर भरोसा रखना और उस पर निर्भर होने के बजाय he became proud. और वह घमंडी बना। So another king became proud, who was a humble person became proud. और एक और हम राजा के विषय में देखते हैं जो कि पहले नम्र व्यक्ति था और अच्छा राजा था जो आगे जाकर घमंडी बना। So brothers and sisters, what we have to learn about humility is from Jesus. तो भाई बहनों, वह नम्रता और उसका स्वभाव जो हमें यीशु मसीह के द्वारा हमें सीखना है। We read in Matthew chapter 11 verse 29 that he was gentle and humble in heart. कि हम उसके विषय में पढ़ते कि वह कहते हैं कि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। Humble in heart, ना? या दिल में, ना? मन में, दिल में। So and Philippians 2:5
says that have this attitude in mind, which was also in Christ Jesus. That means Jesus was humble not only in his heart but even in his mind. और यहाँ पर हम फिलिपियों के अध्याय 2 और वचन 5 में भी पढ़ते हैं कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो. So it's important for us to be humble in inner man and in our mind and in our heart. और हमारे लिए यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने हृदय में, हम अपने स्वभाव में, मन में नम्र और दीन व्यक्ति बने. Now Jesus says that to be humble we have to become like children. और यीशु मसीह ने हमसे कहा कि यदि हमें नम्र बनना है तो हमें छोटे बच्चों के समान, बालकों के समान बनना होगा. So we see we have children here. और हम देखते हैं हमारे आसपास छोटे बच्चे हैं. When we look at them, they are so different from the adults. और हम जब उन्हें देखते हैं वे बड़ों से, जो उम्र में उनसे बड़े हैं, बिल्कुल अलग दिखते हैं. All these children have got an innocence about them. और सारे बच्चों के अंदर एक बात पाई जाती है कि उनमें भोलापन होता है, निष्कपट मन होता They है. are not thinking how great they are. वे ऐसा नहीं सोचते अपने विषय में कि वह कितने महान हैं. You know, that comes with a particular age. और वह एक उम्र बड़े, जब वे बढ़ते हैं उसके बाद वह उनके जीवन में आता है. In Matthew chapter 18 verse 3 and 4. और मत्ती का अध्याय 18 वचन 3 और 4 में हम पढ़ते हैं. It says, and truly I say to you, unless you are converted and become like children, you will not enter the kingdom of heaven. Whoever then humbles himself as this child, he is greatest in the kingdom of heaven. मत्ती अध्याय 18 वचन 3 और 4. मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे. जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा होगा. So brothers and sisters, if you want to really be humble, you have to be converted and become like children. और भाई बहनों, यदि आप वास्तव में एक नम्र व्यक्ति बनना चाहते हो, नम्रता का स्वभाव आपके जीवन में आए, आपको एक छोटे बच्चे के समान बनना होगा. Not try to act like an adult, I know it all, but try to be like a child in that, humble like a child. God has to show us how to do that. और बड़ों के समान आपका स्वभाव, आपका बर्ताव ना रहे यह सोचकर कि हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ, परंतु परमेश्वर के सामने आकर आप नम्र बने, दीन बने, बच्चे के समान कि प्रभु आपको सिखाए. In other words, in every situation we humble ourselves, we will become like a child. और दूसरी और एक बात है जिसके द्वारा हम नम्र बन सकते हैं. हर एक परिस्थिति में यदि हम अपने आप को नम्र करें, Then Jesus says, so first is we have to become like a child. और यीशु मसीह ने कहा जैसे सबसे पहली बात कि हमें बच्चे के समान, छोटे बालक के समान बनना है. Then we have to become like servants. और उसके बाद हमें दास के समान बनना है. So Matthew 20 verse 26 to 28 says, मत्ती अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं, it is not उसका 26 से लेकर 27. It is not this way among you, but whoever wishes to become great among you shall become your servant, and whoever wishes to be first among you shall be your slave. मत्ती अध्याय 20 वचन 26 और 27. परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम्हें प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने. And Jesus said, I have not come to be served, but to serve. और आगे यीशु मसीह वहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि वह उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु वह आप सेवा करे. So our attitude and our mindset should be that I should not want to be served. Other people come to serve me, but I should think of serving them. तो हमारा जो मन है, हमारा जो सोच विचार है वह इस प्रकार से हो कि ऐसा न सोचे कि कोई मेरी सेवा करे, परंतु ऐसा हमारा स्वभाव होने पाए कि हम औरों की सेवा करने पाए. Then we become like a servant. और तब हम दास के समान बनेंगे. And if you want to go further than that, we want to become like a slave. और यदि हम उससे भी और अधिक ज़्यादा आगे बढ़कर हम जब आगे बढ़ते हैं, Then we will be close to what Jesus was. तब हम उस स्थान पर पहुंचते जहाँ पर यीशु मसीह थे. So Jesus gave an example of washing the disciples' feet. और यीशु मसीह ने जैसे अपने शिष्यों के पैर धोने का जो उदाहरण हमें दिया है, That's an example for us to serve our brothers and sisters. और यह उदाहरण है जिसका अनुसरण हम कर सकते हैं कि हम अपने संगी भाई और बहनों की सेवा करें. Not to think that I am a senior brother, so others have to serve me. ऐसा ना सोचे कि हाँ मैं औरों की तुलना में, मैं जो भाइयों की तुलना में मैं सयाना हूँ, तो जो बाकी हैं वे मेरी सेवा करें. And then he says to be a brother among brothers or sister among sisters. और आगे जाकर वह कहता है कि भाइयों के बीच में जो भाई हैं और बहनों के बीच में जो बहनें हैं. In Matthew 23 verse 8.
और मत्ती अध्याय 23 वचन 8 कहता है, But do not be called Rabbi, for one is your teacher, for you are all brothers. मत्ती अध्याय 23 वचन 8, परंतु तुम रब्बी न कहलाना क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। Okay? So, in the way of humility, Jesus taught us that we have to become like children. और यीशु मसीह ने नम्र होने के विषय में हमसे कहा कि हमें छोटे बच्चे बालक के समान बनना We है have to become like servants. और हमें सेवक के समान बनना है And we must consider ourselves as brothers and sisters. और हमें आपस में एक दूसरे को अपना भाई मानना है। Simple brothers and sisters. केवल आम तौर पर जो भाई होते हैं, Whatever we do, our responsibility is something else, but we are finally brothers and sisters. चाहे हमारा काम या हमारी जो जिम्मेदारी है वह अलग क्यों ना हो, फिर भी हम आपस में भाई हैं। So, this is an area where only God can renew our minds and help us to be truly humble. और यह ऐसा हमारे जीवन का क्षेत्र है जहाँ पर परमेश्वर ही हमारे मन को, हमारे हृदय को नया बना सकते हैं कि हमारे अंदर नम्रता का स्वभाव रहे। How many of you have heard of A.W. Tozer? आप में से कितनों ने A.W. टोजर का नाम सुना है? Few hands. So, A.W. Tozer was a godly man. और A.W. टोजर जो थे वह परमेश्वर के भक्ति में जन थे And I think he died in the 1960s. और वह 1960 की शताब्दी के समय में उनका देहांत हुआ। But he was leading one church in USA, and he was like a prophet in the sense that he would preach such words which really expose, encourage and expose people. और उस समय वह अमेरिका के एक कलीसिया में प्रचार कर रहे थे और वह कुछ ऐसे वचन का प्रचार कर रहे थे और जिसे सुनकर, जिसे पढ़कर हमारा जो वह एक व्यक्ति का जो मन है वह पूरी तरह से उसके मन के अंदर की बातें बाहर आ जाए, पूरी तरह से उसका हृदय खुल जाए। So he wrote in an article, "The holy are humble." और उन्होंने इस प्रकार से एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था कि जो पवित्र है वे नम्र होते हैं। That means if a person considers himself as holy, he will actually be humble. और इसका मतलब है कि यदि एक व्यक्ति अपने आप को पवित्र समझता है, पवित्र मानता है, तो वह नम्र व्यक्ति होगा। If he is not humble, then in other words, he is not holy. और यदि कोई व्यक्ति नम्र नहीं है अपने स्वभाव में, इसका मतलब कि वह पवित्र नहीं है। He said about this in that article. He says like this: I have met two classes of Christians. और उन्होंने अपने लेख में उस लेख में इस प्रकार से कहा कि मैं दो प्रकार के विश्वासियों के समूह के लोगों से मिला हूँ। Two classes of Christians. उन्होंने कहा कि दो अलग अलग समूह के मसीही लोगों से मैं मिला हूँ। One is the proud who imagine they are humble. और उसने कहा कि एक ऐसा समूह था जो कि घमंडी थे, जो समझते थे कि वे नम्र हैं। And the other one is the humble who are afraid they are proud. और दूसरा जो समूह था वे विश्वासी ऐसे थे जो समझते थे कि वे नम्र हैं, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं वे घमंड ना करें। So two classes of Christians. One is the proud who imagine they are humble. और पहला जो समूह था विश्वासियों का, वो समझता था कि वे घमंडी थे, जो कि नम्र, उन्हें लगता था वे नम्र हैं। And the humble who are afraid that they are proud. और दूसरा जो समूह था विश्वासियों का, जो नम्र व्यक्ति थे, लेकिन उन्हें लगता था कि कहीं वे घमंडी ना हो जाएं। He said there should be another class. उसने कहा कि एक और तीसरा समूह भी होना चाहिए। It's that self-forgetful men and women कि वे जो ऐसे जो पुरुष और स्त्रियों का समूह बने जो स्वयं के विषय में भूल जाएं, who leave the whole thing in the hands of Christ. जो अपना पूरा जीवन मसीह के हाथों में सौंप कर जीते हैं। About whether they are humble or not, whether they are humble or proud, they leave it to God. कि वे चाहे नम्र हैं या वे चाहे घमंडी व्यक्ति हैं, वे सारी इन बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। And they refuse to waste any time trying to make themselves good. और वे अपना बिल्कुल भी समय नहीं ऐसे ही व्यर्थ गंवाते इस कोशिश में कि वे अपने आप को और अधिक नम्र कर दें। He says this class of people, the third class, will reach the goal far ahead of the rest. और उस व्यक्ति ने A.W. टोजर ने कहा कि ये जो तीसरा समूह है लोगों का, यह सबसे अधिक कम समय में सबसे अधिक रीति से परमेश्वर के उस उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। And then he says the truly humble person और उसने कहा कि जो सचमुच जो वास्तव में नम्र व्यक्ति होता है, does not expect to find virtue in himself, some goodness in himself. कि वह व्यक्ति अपने स्वयं के अंदर कोई अच्छी या भलाई की बातों को नहीं खोजता। And when he finds there is nothing, और जब उसे पता चलता है कि उसके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है, he is not disappointed. और वह निराश नहीं होता। He knows that any good deed he may do is a result of God's working in him.
और वह इस बात को अच्छी रीति से जानता है कि जो कुछ भलाई या अच्छा काम वह कर रहा है वह उसी बात का परिणाम है जो कार्य परमेश्वर ने उसके जीवन में किया है। So, brothers and sisters, this is an area in my life. I pray in my heart that Lord will lead me to a true humility in my life. और भाई बहनों, यह मेरे हृदय की लालसा है कि परमेश्वर मेरे जीवन में इस रीति से काम करे कि मेरे स्वभाव में मुझे नम्र बनाए। And brothers and sisters, it's a great thing for us to follow in the way Jesus has told us. और भाई बहनों, यह बहुत ही अद्भुत बात होगी हमारे लिए उस मार्ग का अनुसरण करना जिसके लिए यीशु मसीह ने हमें कहा है। May God, the Holy Spirit, give us light and grace to be like Him. और परमेश्वर हमारी सहायता करे और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें इस बात पर और अधिक प्रकाश दे।